अच्छा फ्रेंड्स, हम SK 1 to 17 के सेक्शन 3 पढ़ रहे थे, वो अभी हम बाकी जो रह गया है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 5 अगस्त 22 आफ्टरनून का पेपर है। फॉलो अप इन एड्स इज डन वाया किसके ज़रिए करते हैं, ठीक है। ये हम CD4 सेल्स के ज़रिए करते हैं कि ये कितने डिक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ हैं या इंप्रूव हुए हैं। इनिशियल टेस्ट एलाइजा है, कन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट है, चिल्ड्रन में कन्फर्मेटरी PCR है, हॉलमार्क ऑफ HIV अगर होगा प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस इन T सेल है, और हॉलमार्क ऑफ एड्स क्या है, प्रोग्रेसिव इम्यूनोडिफिशियंसी है, डिक्रीज CD4 काउंट है, ठीक है। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। एड्स में CD4 काउंट डिक्रीज होता है, और HIV का हॉलमार्क क्या है, वायरस की प्रोलिफरेशन T सेल में। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन HIV का अगर आ जाए वो TB है, और एड्स का अगर पूछे न्यूमोसिस्टिक जायरोकी है। फॉलो अप इज डन बाय CD4 काउंट के जरिए। प्रोग्रेशन फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक टू सिम्प्टोमेटिक स्टेज कैन बी असिस्टेड बाय PCR। ये सारे आपने याद रखने, इनमें से MCQ आते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रेवलर्स डायरिया क्या है, डाइफिनॉक्सिलेट है, ठीक है। नार्फ्लॉक्सिसिन अगर होता तो उसको करेक्ट करना था। पेशेंट है प्रेजेंट विद रिमेटिक फीवर एंड एंडोकार्डाइटिस ऑन डिस्चार्ज एज द ड्रग टू बी गिवन। एंड तो रिमेटिक फीवर के लिए हम हमेशा क्या देते हैं, प्रोकेनामाइड पेनिसिलिन देते हैं। स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट है ना, ये राइट वेंट्रिकल बना रहा होता है, ठीक है। स्टर्नोकोस्टल सरफेस या एंटीरियर सरफेस भी इसको कहते हैं, ये राइट वेंट्रिकल बनाता है। और राइट बॉर्डर, एक है सरफेस एक है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर जो है वो राइट आर्ट्रियम बना रहा है, और राइट जो एंटीरियर सरफेस है वो राइट वेंट्रिकल बना रहा है, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट वो कौन बना रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है। लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है, राइट बॉर्डर राइट आर्ट्रियम, ठीक है। मिक्स नहीं करना, राइट बॉर्डर राइट एट्रियम है, राइट आर्ट्रियम। लेफ्ट बॉर्डर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट जो है वो राइट वेंट्रिकल बना रहा है। इन्फीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। इन्फीरियर जो सरफेस होगा, अच्छा स्टेनोकोस्टल सरफेस है वो वही है, हार्ट राइट वेंट्रिकल है। डायफ्रेगमेटिक या इन्फीरियर सरफेस, अब ये इन्फीरियर बॉर्डर था राइट वेंट्रिकल था, इन्फीरियर सरफेस जो आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। और बेस जो है या जिसको पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं वो लेफ्ट आर्टरियम बनाता है। ये सारे आपने याद रखने हैं, इनमें से MCQ आते हैं। अ पेशेंट विद लोकलाइज्ड सर्कमफरेंशियल लेटरल वाल इन्फार्क्ट है, विच आर्टरी इन्वॉल्व है। लेटरल वाल के लिए क्या था, L से लेटरल, L से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, ठीक है। इन्फीरियर के लिए क्या था, राइट कॉर्नरी आर्टरी था। और एंटीरियर के लिए क्या था, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग था, ठीक है। इन्फीरियर वाल MI में क्या है, राइट कॉर्नरी या लीड कौन से हैं, 2-3 AVF है। एंटीरियर वाल में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या लीड V1 to V6 है। लेटरल वाल में लीड्स 1 AVL V5 V6 और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। डिफिनेशन ऑफ डेस्मोप्रेजिया क्या है, इसमें नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हमारे पास प्रोलिफरेशन हो रही है, इसको कहते हैं डिस्मोप्लेजिया। फिर है रिगार्डिंग सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम। सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम किस में होता है, ऑल सेल्स रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाँ ठीक है। सूडोस्टेटिफाइड में तमाम सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन में पहुंचते हैं, ठीक है। लाई कर रहे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, लेकिन होते सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है ना। सूडोस्टेटिफाइड, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। कुछ सेल इस तरह बड़े हैं कुछ सेल छोटे हैं, लेकिन हैं हमारे पास सारे क्या है, सारे लाई कर रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ये छोटे भी बड़े भी। उसके बाद बायोप्सी ऑफ स्टमक डन है, देयर वाज नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू एंड स्केटर गॉबलेट सेल, दिस इज रिलेटेड टू ये मेटाप्लेजिया हुआ है, ठीक है। अब बायोप्सी ऑफ स्पेसिमेन कार्सिनोमा है, शोइंग फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा है, स्केटर कैल्सिफिकेशन है, गिविंग लाइक सैंड ग्रे अपीयरेंस है, ठीक है। आप देखें फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा भी है, कार्सिनोमा है और स्केटर कैल्सिफिकेशन है। तो ये क्या है, कौन सा टिश्यू है, ये हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यू है, उसमें सेप्टा भी होते हैं, ठीक है, कैल्सिफिकेशन भी होती है। और कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स इज काज्ड बाय CMV के जरिए की वजह से होता है। C से कोरियोरेटिनाइटिस, C से CMV, ठीक है, ये याद रखें। इन्फेक्शन इन पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में भी हो सकता है, ठीक है, एड्स में भी होता है, इसमें भी। मोस्ट लिथल आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट के बाद CMV होता है, ठीक है। क्या काज करेगा, कोरियोरेटिनाइटिस भी काज कर सकता है। फ्यूमिगेशन इज डन इन केस ऑफ, एक तो इन्फ्लुएंजा वाले में कर रहे थे, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो कार्डियक सर्जरी OT, ठीक है। व्हेन इंक्रीज ट्रांजिएंट इंसिडेंट्स ऑफ पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन रिपोर्टेड, ठीक है। पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन अगर इंक्रीज हो रहे हो तो फ्यूमिगेशन करते हैं OT रूम की। पेशेंट प्रेजेंटेड इन OPD विद लॉस ऑफ टच, मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्टेंस है, कैन बी चेक्ड बिटवीन है, ठीक है। मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इंटरस्केपुलर, ये मैंने डिटेल से आपको समझाया था पहले भी, ये आप देख लेना। पेशेंट है, ठीक है, हैज़ लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन अकर आफ्टर RTA है, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म की बात कर रहा है, मैकेनिज्म में लेटरल इनहिबिशन लगाना है, लेकिन अगर मैकेनिज्म नहीं होता कि कहता लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन है तो लीजन कहाँ पे है, तो ड्रासल कॉलम आपने लगाना था, ठीक है। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन लीजन
ठीक है। पोस्टीरियर कॉलम या डोर्सल कॉलम में लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म अगर पूछ रहे लेटरल इनहिबिशन। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक काज्ड बाय एंडोथेलियल इंजरी की वजह से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन सकते हैं और थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। पेशेंट गॉट मलेरिया थर्ड टाइम डिस्पाइट यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स व्हिच आर द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज यूज्ड फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट अनकॉम्प्लिकेटेड फाल्सिपारम मलेरिया। तो उसके लिए हम आर्टिमिसिन वाले यूज़ करते हैं ना, जैसे आर्टिमितर वगैरह, ल्यूमीफेंट्रिन। और लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसाइटिक फेज किसका होता है, मलेरी का होता है। शार्ट किसका होता है, वो फाल्सिपारम का। ट्विन प्रेगनेंसी विद 2 ओवम विच इज़ करेक्ट है, ट्विन प्रेगनेंसी और 2 ओवम है, ठीक है, तो उसमें सेपरेट एमनियोटिक सैक होगा, ठीक है, जब 2 ओवम होंगे। और अगर एक ही ओवम होता तो सेम एमनियोटिक सैक होता। कंटेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एट बर्थ के ऊपर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं। लिगामेंटम आर्टरियोजम इज फाउंड बिटवीन किसके दरमियान होता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एंड आर्च ऑफ एरोटा के दरमियान। विच इज़ एंटीरियर रिलेशन ऑफ द रूट ऑफ द लंग है, ठीक है, रूट ऑफ द लंग के एंटीरियर रिलेशन में क्या होता है, फ्रेनिक नर्व होता है। और ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एजाइगस वेन एंटीरियर होता है राइट रूट ऑफ द लंग, राइट लंग के रूट के सामने एजाइगस वेन है। एरोटा जो है पोस्टीरियर होता है लेफ्ट लंग के रूट के पीछे। फ्रेनिक नर्व एंटीरियर टू द रूट ऑफ द लंग्स है, ये दोनों के सामने होता है, राइट में भी लेफ्ट लंग्स के रूट के सामने। वेगस नर्व पोस्टीरियर होता है, वो भी राइट के सामने भी लेफ्ट के सामने भी, ठीक है। लेकिन एरोटा और एजाइगस क्या है, एरोटा लेफ्ट के पोस्टीरियर पे, एजाइगस क्या है राइट के एंटीरियर पे। विच आर द फॉलोइंग नर्व प्रोवाइड्स मोटर सप्लाई है टू द डायफ्राम है, मोटर सप्लाई को कौन करता है, फ्रेनिक नर्व। गैस्ट्रोएड्रिनल आर्टरी फाउंड बिहाइंड विच ऑफ दिस, ड्यूडेनम होता है ना, ड्यूडेनम के पीछे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। एड्रिनल मेडुला सप्लाइड बाय ग्रेटस ब्रांकनिक का ग्लैंस ऑफ पेनस लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होगा, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड है। 30-year-old फीमेल विद फीवर है, हेडेक है, टोसिस मिटियासिस आइसोकोरिक बायलैटरल हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है। तो ये हमारे पास क्या है, अक्लोमोटर नर्व डैमेज हो रहा है ना, जिसकी वजह से डिप्लोपिया भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, मिटियासिस और टोसिस हो रही है, सही है। उसके बाद है सब्सटेंस काजिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी है एंड डिजेनरेशन ऑफ द माइलिन इन सीएनएस के कौन सा है, लीड है, ठीक है, डिजेनरेशन काज करता है। 10th इंटर, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या काज करता है, मेनली विटामिन B6 डिफिशियंसी या एंजाइम को, वो जो एंजाइम एलेनिन डिहाइड्रोजन उसको हमारे पास इनहिबिट करता है। 10th इंटरकोस्टल नर्व पासिस रेक्टस एब्डामिनस, ठीक है, 10th इंटरकोस्टल नर्व पास करता है रेक्टस एब्डामिनस को, ठीक है, पूरा नाम इसने नहीं लिखा, किस लेवल पे, अम्बिलिकस के लेवल पे। विच बोन हैज ओसिफिकेशन सेंटर एट एंटीनेटल पीरियड है, तो ये लॉन्ग एंड ऑफ द फीमर का जो है डिस्टल एंड है उसके उसका जो हमारे पास ओसिफिकेशन सेंटर होता है एंटीनेटल होता है। रिगार्डिंग प्यूबिक सिम्फिसिस है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट है, प्यूबिक सिम्फिसिस क्या है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ये सारे जॉइंट दिए हुए हैं, आप देख लेना एक बार। इन हैंगिंग डेथ अकर्स होता है ओडेंटाइट प्रोसेस ऑफ एक्सेस की वजह से, ठीक है, उसकी फ्रैक्चर हो जाती है ना, एक्सिस जो हमारे पास वर्टिब्री है, सर्वाइकल। अ मैन कमिंग, ठीक है, क्रॉसिंग रोड है, ही लुक्स राइट देन लेफ्ट वाइल ड्राइविंग कार है, दिस मूवमेंट का, अब राइट और लेफ्ट मूवमेंट ऑफ द हेड है ना, वो कह रहे हैं ये मूवमेंट किस जॉइंट के ऊपर हो रहा है, पाइवोट जॉइंट के ऊपर हो रहा है। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो है वो राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करवाता है, और जो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करवाता है, ठीक है। एटलस क्या है, पहला जॉइंट है ना, पहला वर्टिब्री है जो कि ऑक्सीपिट के साथ, ठीक है, तो वो हमारे पास अप एंड डाउन मूवमेंट। और एटलस और एक्सिस ये क्या है, ये पहला है, ये दूसरा वर्टिब्री है, उनके दरमियान फिर क्या है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट होता है। सर्जन इन सुचरिंग वाउंड है, व्हाट विल हैपन फर्स्ट है, सबसे पहले क्या होगा, कागुलेशन कास्केड एक्टिवेट होगा, जाहिर सी बात है, सुचर जब आप कर रहे हैं ना वाउंड को तो कागुलेशन कास्केड वहाँ पे एक्टिवेट होता है। आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर साइज रिग्रेस होता है एपोप्टोसिस के जरिए। लोकल सेल रिस्पॉन्स टू एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज एम्पलीट्यूड विद इंक्रीज स्टिमुलस है। लेकिन अगर लोकल सेल रिस्पॉन्स नहीं पूछता, वैसे पूछता है एक्शन पोटेंशियल, वो फिर होता है आल होता है या नन होता है, ठीक है। फार्मर हैज़ क्या है, कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, ठीक है, और सरफेस एंटीजन नेगेटिव है। सरफेस एंटीजन नेगेटिव है मतलब उसको अभी इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, और साथ में सरफेस एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रीवियस इन्फेक्शन है, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की सीरोलॉजी, रिसेंट इम्यूनिटी है ड्यू टू पास्ट प्रीवियस इन्फेक्शन, ठीक है, प्रीवियस इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो चुका है। कोलेस्ट्रॉम हैज़ विच एंटीबॉडी है, कोलेस्ट्रॉम में IgA होता है, क्योंकि मिल्क का है ना, मिल्क में भी IgA होता है। पेशेंट हुआ अंडरगोन इलियम डिसेक्शन व्हाट वुड बी गिवन है, इलियम डिसेक्शन जब करते हैं तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो वो हम लोग साथ में देते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलेट की वजह से होते हैं, जैसे एनेंसेफली होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू एसोनियाजिट इज रिवर्स या प्रिवेंटेड बाय, ये हमारे पास B6 हम देते हैं, ठीक है। एसोनियाजिट में जब हम लोग देते हैं TB वाले पेशेंट को, तो साथ में, क्योंकि ये काज करता है विटामिन B6 डिफिशियंसी है ना, जिसकी वजह से फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, तो इस वजह से हम लोग साथ में B6 देते हैं ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। अ चाइल्ड इज ओनली ऑन फास्ट फूड है,
प्रेजेंटेड विद पैलार लेथार्जी, HB 8.5 है, कम है, MCV 120 है, मैक्रोसिटिक है। और डिफिशियंसी किस चीज़ का होगा? अब सिर्फ फास्ट फूड खा रहा है, मतलब वेजिटेबल नहीं खा रहा, तो इस वजह से फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है ना। फॉलिक एसिड हमारे पास वेजिटेबल में होता है और उसकी डिफिशियंसी से MCV इंक्रीज होता है ना, मैक्रोमेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन B12 इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि विटामिन B12 जो है उसका स्टोरेज फॉर्म में पड़ा होता है 3 to 5 ईयर तक, वो काफ़ी होता है, ठीक है। और फोलिक एसिड डिफिशियंसी हमारे पास विद इन 3 to 4 मंथ्स में फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो सकती है अगर आप वेजिटेबल यूज़ नहीं करेंगे। 55 ईयर ओल्ड पेशेंट विद जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी है। अच्छा, लिम्फेडेनोपैथी है, प्लेटलेट्स है, TLC काउंट भी रेज है, पेरिफेरल्स में शो। अच्छा, ये अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, CLL है। हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस लीडिंग टू वॉल्यूम एक्सपेंशन सीन इन। हाइपोकैलेमिया भी है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस में होता है? कौन सेंट्रोम में होता है, जिसको प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। तो अल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होगा और पोटाशियम ज़्यादा एक्सक्रीट होगा ना। अल्डोस्टेरोन पोटाशियम को एक्सक्रीट करता है किस में? यूरिन में। और साथ में फिर क्या है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी काज करता है, और जब सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो वाटर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो जाएगा। अच्छा, पेशेंट हैज़ पफी स्किन एंड हार्श वॉइस है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है। हर प्लाज्मा TSH कंसंट्रेशन लो है और बट इंक्रीज मार्कली व्हेन शी इज़ गिवन TRH है। अच्छा, उसका प्लाज्मा TSH कम है और लेकिन जब हमने TRH दिया तो TSH इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है? TRH प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है ना TRH है। तो अब क्या है? प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में विद हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस TRH कम प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से TSH कम है, उसकी वजह से फिर थायराइड हार्मोन कम है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म है। अच्छा, अगर हम लोग TRH देते हैं उसके बाद भी TSH इंक्रीज नहीं होता तो फिर हम कहते हैं प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है। अ पेशेंट यूजिंग स्टेरॉइड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ही इज एट रिस्क ऑफ क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर है ना, जाहिर सी बात है, स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है ये। इफ़ डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी ऑब्सेंट होगा, ये फुट में होता है ना, कॉन्जेनिटली किसी में एब्सेंट होता है तो कौन सा आर्टरी पे सप्लाई करता है उस एरिया को? पेरिनियल आर्टरी। पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ एब्डक्शन ऑफ आई है, ठीक है, तो ये कौन सा नर्व है? एब्ड्यूसेंट नर्व है, ठीक है, लैटरल रेक्टस मसल। इफ लाइट थ्रो इन लेफ्ट आई, absent लाइट रिफ्लेक्स इन बोथ आई। अच्छा, इफ एंड देन लाइट थ्रो इन राइट आई, लाइट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट इन बोथ आई। तो इंजरी कहाँ पे? प्रीटेक्टम में है। ये अर्गाल रॉबर्टसन पीपल है, ये आपको पहले भी मैंने समझाया था। इसमें हमारे पास फिर क्या होता है? प्रोस्टिट्यूट पीपल भी इसके कहते हैं, इसमें लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। और बल्बर पाल्सी इज काज्ड बाय, ये प्रीटेक्टम में लीजन होता है ना। बल्बर पाल्सी इज काज्ड बाय मोटर न्यूरॉन डिजीज। बल्बर पाल्सी का मतलब होता है जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ना, कोई क्रेनियल नर्व डैमेज हुआ है उसकी वजह से हमारे पास पैरालिसिस हो रही है मसल्स की ना, जिस मसल को वो नर्व सप्लाई कर रहा था, तो ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना बल्बर पाल्सी। ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये भी कोई मोटर क्रेनियल नर्व है जो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से क्या है? मसल्स पैरालाइज हो रहे हैं। जैसे हमारे पास जो फेशियल नर्व डैमेज होता है, बेल्स पाल्सी होता है, उसको भी आप बल्बर पाल्सी कह सकते हैं। अच्छा, फिर है पेशेंट ही हैड RTA, ही डज नॉट नो रिसेंट इवेंट्स है बट ही रिमेंबर्स स्कूल इवेंट्स हैं। अच्छा, रिसेंट इवेंट्स को वो अभी नहीं, अब रिसेंट इवेंट्स का मतलब रिसेंट मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी उसका नहीं बन रहा। तो हाइपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी बना रहा होता है ना, तो हिपोकैम्पस डैमेज हुआ है। थैलेमस इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसको सप्लाई करता है। A woman with history of trauma to head and neck region having lesion on tongue है, protrusion of tongue deviated to the left side है। अच्छा, जिस साइड पे टंग डिविएट होगा उसी साइड का समझो हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हुआ है, तो इसमें लेफ्ट हाइपोग्लोसल है, क्योंकि जो हाइपोग्लोसल नर्व का मेन फंक्शन होता है वो अपोजिट साइड पे टंग को डिविएट करा रहा होता है। मतलब लेफ्ट वाला नॉर्मली क्या कर रहा होता है? टंग मसल को राइट की तरफ डिविएट कर रहा होता है और राइट वाला लेफ्ट की तरफ, और दोनों इस तरह हमारे पास क्या है? दोनों के दरमियान फिर एक बैलेंस होता है, इस वजह से टंग स्ट्रेट होता है। लेकिन जब अब लेफ्ट वाला जब डैमेज हुआ है तो जाहिर सी बात है वो उसको राइट की तरफ पुश नहीं कर पा रहा, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा पुश कर रहा है, तो इस वजह से लेफ्ट हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज है, ठीक है। फाइन स्किल डिस्क्रीट मूवमेंट ऑफ हैंड्स बाय विच ऑफ दीज है? कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, मोटर ट्रैक्स होते हैं ये ना, कार्टक से स्टार्ट होते हैं, स्पाइनल कार्ड तक जा रहे होते हैं, ये फिर क्या है? हैंड्स के फाइन मूवमेंट, स्किल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। पेंडुलर नी जर्क की करेक्टरिस्टिक काफ़ी, ये अपर मोटर में भी होता है, सेरिबेलर में भी होता है, लेकिन ज़्यादा सेरिबेलर डिजीज़ है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो अपर मोटर न्यूरॉन आपने लगाना है। अ पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, लैब शोज क्या है? PT कितना है? 14 सेकंड है, APTT 60 सेकंड है, प्रोलॉन्ग है ना, ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट है, और डिफेक्ट किस पाथवे में है? अब APTT क्या है? इंट्रिंसिक पाथवे में होता है और PT जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। तो APTT रेज्ड ओनली हेमोफिलिया है, इंट्रिंसिक पाथवे है। APTT और ब्लीडिंग टाइम दोनों रेज्ड होंगे, वॉन वेलिब्रेनोट डिजीज है और उसमें भी इंट्रिंसिक पाथवे है। ऑल 3 रेज्ड हैं तो DIC होता है। ओनली ब्लीडिंग टाइम रेज है, ITP है, ठीक है, लो प्लेटलेट्स होंगे या प्लेटलेट्स फंक्शन
फंक्शन डिफेक्ट होंगे। हेपारिन मॉनिटरिंग इज डन बाय फॉर क्या है, एपीटीटी के लिए करते हैं, और वारफेरिन किसके लिए, पीटी के लिए या आईएनआर करते हैं। डिक्रीज डीएनए एंड सेल एक्टिविटी सीन इन सेलुलर एजिंग, अगर होगी तो डीएनए एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, मतलब सेल डिवीजन कम होगा। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट लेफ्ट लंग के अंदर कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 10 अगर होगा तो वो हमारे पास क्या है, बोथ लंग्स में। रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट दे आर एयरेटेड बाय, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को कौन से हमारे पास टर्शरी ब्रोंक्यूल्स दे रहे होते हैं, एयरेटेड कर रहे होते हैं। नैलोक्सोन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग थिंग्स, मॉर्फिन पॉइजनिंग का एंटीडोट है। एन एडल्ट मेल कम्स टू यू विद हाइपरटेंशन और रेडियोफेमरल पल्स डिले है, ये कोआक्टेशन में होता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ, मतलब रेडियल और फेमोरल जो पल्स है वो एक साथ नहीं होते, रेडियल पहले होगा तो फेमोरल बाद में होगा, इसको कहते हैं रेडियोफेमरल पल्स डिले। तो ये हमारे पास कोआक्टेशन ऑफ एरोटा में होता है, और कौन सा, स्पेशली पोस्ट डक्टल है, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस के बाद जो है नेरोइंग ऑफ एरोटा अगर हो उसमें। चाइल्ड विद बेचनली लैक मर्मर या कंटिन्यूस मर्मर ब्रीज को कहते हैं, ये पीडीए में होता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, मतलब डक्टस आर्टरियोसिस अभी तक ओपन पड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये मर्मर होता है। एआर में क्या होता है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है, और माइट्रल रीगज ट्राइकस्पिड रीगज में क्या होता है, उसमें पेन सिस्टोलिक मर्मर था, ठीक है। माइट्रल रीगज ट्राइकस्पिड रीगज और वीएसटी में पेन सिस्टोलिक है। माइट्रल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक है। एएस में और पल्मोनरी स्टेनोसिस दोनों में इजेक्शन सिस्टोलिक होता है। पीडीए में कंटिन्यूस मशीनरी लाइक मर्मर, ये आपने सारे याद रखने हैं, इनसे हमसे क्यों जाते हैं बहुत ज़्यादा। रिगार्डिंग ब्रोंकियल अस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग विल बी, अच्छा ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग क्या है, FEV1 बाई FVC लेस देन 75% होता है, ठीक है। COPD में भी इसी तरह होता है। ये क्योंकि वो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हीमोग्लोबिन का, वो किस में होता है, डिक्रीज पीएच में। राइट शिफ्ट का ये मतलब है कि ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ लूजली अटैच्ड है, ठीक है, उसकी एफिनिटी कम है और वो टिश्यूज में ज़्यादा जाता है, ठीक है। राइट शिफ्ट मीन्स क्या है, डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है एंड इंक्रीज डिलीवरी टू टिश्यू है, ठीक है। इंक्रीज डिलीवरी टू टिश्यू को क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट है। अब देखें काजेज क्या हैं, अगर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन ज़्यादा टिश्यू में जाएगा, ठीक है, एफिनिटी कम होगा हीमोग्लोबिन के साथ। डिक्रीज पीएच होगी, एसिडोसिस मतलब इंक्रीज टेम्परेचर में, और इंक्रीज टू थ्री मतलब तीन चीज़ें इंक्रीज हैं, टेम्परेचर है, टू थ्री और कार्बन डाइऑक्साइड, और पीएच डिक्रीज है। इन चारों में क्या होता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है और टिश्यूज़ में ज़्यादा जाता है। और लेफ्ट शिफ्ट क्या है, जिसमें लेफ्ट की तरफ हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये है, ये फॉर एग्जांपल इस तरह ये ग्राफ हम लोग बना रहे हैं ना, तो ये इस तरह ऑक्सीजन, ये डिसोसिएशन कर्व है ना। राइट शिफ्ट का ये मतलब ये वाला जो है राइट की तरफ आ रहा है, ये राइट है ना, तो ये वाला मतलब इस तरह से, ये कर्व इस तरह से हो गया। और लेफ्ट शिफ्ट का ये मतलब कि ये नॉर्मल से भी हमारे पास इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट किस में हो रहा है, अपोजिट है सब, उसके अपोजिट डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड है, इंक्रीज पीएच है, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2,3 बिसफास्फो और फीटल हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्योंकि इन तमाम केसेस में वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली वो होता है, अटैच होता है, इंक्रीज रेफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की ना, ये याद रखना, इससे हमसे क्यों जाता है। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद ओजिंग ग्रेनिश डिस्चार्ज, ओजिंग ग्रेनिश डिस्चार्ज अगर वांट से हो रहा है वो हमेशा क्या होता है, सुडोमोनास, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में। और साइटोकेराटिन ये बार बार रिपीट हो रहा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ न्यूप्लेजिया। जस्टिस ऑन मेडिकल इथिक्स में क्या होता है, इक्विटी इन प्रोवाइडिंग मेडिकल रिसोर्सेज टू ऑल पेशेंट्स इक्वली, इसको कहते हैं जस्टिस। बेजल सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन टाइप नॉड्यूलर होता है। अ यंग बॉय हैविंग मास इन नेक बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड शो इफेसिस्ट एटिपिकल मोनोन्यूक्लियोसिस है। सेल विद बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस किस में होता है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स में होते थे, ठीक है, और वो हॉटकिन लिम्फोमा में होता है ना। और इजोनोफिलिया भी है, CD15 CD30 भी पॉजिटिव है, तो ये क्या है, हॉटकिन लिम्फोमा है, ठीक है। अब देखें रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या है, अब रीड स्टर्नबर्ग सेल्स क्या है, वैरायटी ऑफ हॉटकिन लिम्फोमा हैविंग बाइलोब्ड सेल्स होते हैं और CD15 30 पॉजिटिव होता है, तो ये सारे हमारे पास फाइंडिंग है। पर्सन वर्किंग इन शिप इंडस्ट्री, एस्बेस्टोसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एस्बेस्टोसिस लंग कार्सिनोमा मेसोथेलियोमा दोनों काज करता है। अब देखिए आप स्मोकिंग है, रेडॉन है, एस्बेस्टोसिस है, इस तरह से सीक्वेंस, ठीक है, लंग कार्सिनोमा का। और एस्बेस्टोसिस का अगर पूछें सिर्फ, ठीक है, तो वो लंग कार्सिनोमा ज़्यादा काज करता है। फिर उसके दूसरे नंबर पे मेसोथेलियोमा। 70 ईयर नॉन स्मोकर मैन प्रेजेंटेड विद पेनलेस हिमाचोरिया, इन्वेस्टिगेशन रिलीव यूरोथेलियल कार्सिनोमा ब्लैडर है। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा ब्लैडर इन हिम, एनिलीन डाइट जो है कार्सिनोमा ब्लैडर काज करते हैं।
और साइक्लोफॉस्फेमाइड भी काज करते थे ना, और हेमोरेजिक स्टेटस भी साइक्लोफॉस्फेमाइड काज करता था। द काज ऑफ पल्मोनरी एडिमा इन सीसीएफ क्या है? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाँ, अब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ पड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या है? फ्लूइड निकलता है, ठीक है, वहाँ से ब्लड कैपिलरीज से, और क्या है हमारे पास वो काज करेगा पल्मोनरी एडिमा। डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ क्या है? इंक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। हाँ, अब ये कल भी मैंने आपको समझाया था, लिम्फेटिक फ्लो कम होगा। अब देखें, ब्लड कैपिलरी है, ये यहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स हैं। अब यहाँ ब्लड कैपिलरी से कुछ ना कुछ फ्लूइड तो निकलता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज में क्या है, प्रोटीन ज़्यादा हो जाए, एल्ब्यूमिन ज़्यादा हो जाए, तो ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब ये जो सॉल्यूट है ना, प्रोटीन्स, तो सॉल्यूट हमेशा क्या कर रहे थे? सॉल्वेंट को अपने साथ रख रहे थे, वाटर को अट्रैक्ट किए रख रहे थे, उसको हम कह रहे थे ऑन्कोटिक प्रेशर, जो कि फ्लूइड लीकेज को प्रिवेंट कर रहा था। अब अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पहले थोड़ा सा फ्लूइड तो लीक हो रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। तो ऑन्कोटिक प्रेशर जब बढ़ जाए तो क्या है? फ्लूइड कम निकलेगा। जब ये फ्लूइड कम निकलेगा, इस फ्लूइड को हम क्या कह रहे थे? ये टिश्यू में जब आ रहा था, इसको कह रहे थे टिश्यू फ्लूइड, और यही फिर जा रहा था लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर होके लिम्फ बना रहा था। तो ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या है? फिर लिम्फ कम बनेगा। तो यही ये बता रहा है ना, ये देखें, डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो, या लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज हो जाएगा ना, लिम्फ की कंसंट्रेशन ही कम हो जाएगी ना, अमाउंट कम हो जाएगी ना, तो लिम्फेटिक फ्लो भी कम होगा ना। तो ये देखें, इंक्रीज लिम्फेटिक फ्लो कब होता है? अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो फिर ज़्यादा लीक होगा, लेकिन अगर हमारे पास ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो कम लीक होगा टिश्यू फ्लूइड। डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। और डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो कब होगा? डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो, या इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर हो, या हीमोरेज हो। वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है स्केलेटल मसल पैरालिसिस में। स्केलेटल मसल में वेन्स होते हैं, जब बंदा चलता है तो स्केलेटल मसल के वेन कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उसके वाल्स ओपन होते हैं और वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। अब क्या है, जब स्केलेटल मसल पैरालाइज है तो ये देखें, फिर हमारे पास वो क्या है, कंट्रैक्ट नहीं होगा स्केलेटल मसल, जिसकी वजह से वेन से ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। ये सारा एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है। 45-year-old फीमेल विद जॉइंट पेन है, प्रेजेंटिंग विद मॉर्निंग स्टिफनेस एंड डायग्नोसिस। मॉर्निंग स्टिफनेस किस में हो रहा था? रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन क्या है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी किडनी से करवा रहा है ये डायरेक्टली, और इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी भी करवाता है, और उसके थ्रू ये क्या करता है? पीटीएच विटामिन डी के थ्रू किसको एब्जॉर्ब करवाता है? कैल्शियम को और फास्फेट दोनों को। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन वाया विटामिन डी है, और किडनी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। कार्डिक आउटपुट ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्डिक आउटपुट ऑफ लेफ्ट साइड? सेम होता है ना, जितना राइट साइड का कार्डिक आउटपुट है सेम उतना ही होता है, ठीक है। 100% दोनों का एक दूसरे के सेम होता है। ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीज्ड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। नहीं, ग्रोथ हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज बाय हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया जब होगा तो वो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद पेरिफेरल वेजोडाइलेशन अलॉन्ग विद हाइपोटेंशन। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन है, साथ में क्या है? हाइपोटेंशन भी है। तो ये किस में होता है? सेप्टिक शॉक में होता है। वुमन फीवर के साथ आया है, बीपी उसका कम है, ठीक है, शॉक में जा रहा है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हमने देखे हैं, और वो शॉक में चला गया है। तो मैकेनिज्म ऑफ शॉक यूटीआई में क्या होता है? सेप्टिक शॉक है, ठीक है, सेप्टिक शॉक होता है। यूटीआई की वजह से सेप्टिक शॉक हो सकता है, यूरोसेप्सिस होता है, फिर सेप्टिक शॉक। और 22-year-old सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट डेवलप्स क्या है? रेड फेस आफ्टर बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर है, विच आर द फॉलोइंग। अब रेड फेस का मतलब क्या है? उधर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया है, उसको हम कहते हैं एक्टिव हाइपरीमिया, ठीक है। क्यूटनियस ब्लड वेसल जब हमारे पास डायलेट होते हैं ना, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है और रेडनेस होती है, उसको एक्टिव हाइपरीमिया कहते हैं। और पेशेंट विद डिक्रीज न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल डिक्रीज हैं, और लिम्फोसाइट और इजोनोफिल इंक्रीज हैं, और एसीटीएच भी इंक्रीज है। तो लाइकली डायग्नोसिस क्या है? एडिसन डिजीज। हाँ, अब एडिसन डिजीज में क्या है? कार्टिसोल कम है, तो फिर क्या है? सिग्नल नहीं जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड समझेगा कि एसीटीएच शायद कम प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से कार्टिसोल कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड और ज़्यादा एसीटीएच प्रोड्यूस करता है। तो एसीटीएच इंक्रीज हुआ पड़ा होता है, और इजोनोफिल और लिम्फोसाइट भी इंक्रीज, लेकिन न्यूट्रोफिल कम होते हैं। कुशिंग में इसके अपोजिट होता है। कुशिंग में क्योंकि कार्टिसोल ज़्यादा होता है तो एसीटीएच कम होता है ना। इंक्रीज कार्टिसोल फिर क्या करेगा? वो फिर न्यूट्रोफिल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और लिम्फोसाइट और इजोनोफिल को डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये याद रखना। लेटेक्स ग्लव्स जो होते हैं हैव काज एलर्जी बाय, उसके अंदर पोलिस्पोरिन होता है जो कि एलर्जी काज करता है। जॉइंट सेल इन टीबी आर कंपोज ऑफ मैक्रोफेजेस की वजह से होते हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस काजेज फॉलोइंग फेगोसाइटोसिस करते हैं ना। इजोनोफिलिया इन एपोप्टोटिक सेल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एपोप्टोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर इजोनोफिलिया है, मतलब उनके अंदर इजोनोफिलिक, क्योंकि आरएनए वहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अब साइटोप्लाज्म के जो राइबोसोम्स हैं या आरएनए है, वो जब लॉस हो जाए, क्योंकि ये एसिड था, तो एसिड क्या है? बेस को अट्रैक्ट कर रहा था, बेजोफिलिया काज कर रहा था ना। अब जब आरएनए लॉस हो गया, एसिड लॉस हो गया, तो
उधर क्या रह गया, सेल के अंदर बेसिस रह गए, तो बेस हमारे पास फिर क्या है, एसिड को अट्रैक्ट करते हैं, एसिड, और इजोन क्या है, एक एसिड डाई है, तो उसको ये अट्रैक्ट करते हैं, इजोनोफिलिया ना। और कलर कौन सा होगा, रेड होगा। APKD, ठीक है, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है विद जीन डिफेक्ट लोकेटेड किस में होता है, क्रोमोसोम 16 में होता है। थायराइड डायरेटिक काज करेंगे हाइपोटेंशन बाय डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, थायराइड डायरेटिक कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं, किस तरह से, क्योंकि ये वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा कब, इंक्रीज हार्ट कंट्रक्टिलिटी होगी तो क्या है, ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज होगा। काज ऑफ लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है ऑन ECG है, लेफ्ट एक्सिस डिवीजन किस में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज में हो सकता है। इसने क्या दिया, राइट वेंट्रिकुलर, नहीं राइट वेंट्रिकुलर में तो नहीं होता, राइट वेंट्रिकल में या पल्मोनरी स्टेनोसिस वगैरह हैं, उनमें तो हमारे पास राइट एक्सिस होना चाहिए ना, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ही होगा। वीनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा। विच मसल टेंडन ट्रेवर्स करेगा शोल्डर जॉइंट को, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है। हाँ, पेशेंट प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल पेन एंड पेल्विक पेन है अपॉन टेकिंग क्या है, IUCD। हाँ, अब ये क्या है, उसको PUD हुआ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है, देखें पेल्विक पेन और एब्डोमिनल पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है ना, और लेकिन क्या है, उसने इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है, वो इम्प्लांट है उसके अंदर, तो इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से जो PUD होता है, ठीक है, पेल्विक PID होता है, वो एक्टिनोमाइसिट्स करवा रहा होता है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद, ये याद रखना, पेशेंट प्रेजेंटेड विद UTI है और कल्चर शो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है विद स्वार्मिंग मोटिलिटी। अच्छा, UTI हो और साथ में अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है और स्वार्मिंग मोटिलिटी अगर हो ना, स्वार्मिंग किस में होता है, प्रोटियस में होता है, याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम प्रेजेंट, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम साइटोप्लाज्म ऑफ RBCs में होते हैं, ठीक है, बाकी सेल्स के भी साइटोप्लाज्म में होंगे ना, यहाँ पर इसने RBC दिया तो वही। इंसुलिन हार्मोन एक्ट्स वाया टायरोसिन काइनेज पाथवे, ठीक है, इसका पाथवे जो होता है। इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन एडिपोज टिश्यू क्या है, एक्टिव करेगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, और एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज है एंड इनहिबिट करेगा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। पेशेंट हैज डिस्फेजिया डायलेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर कंप्रेस एसोफेगस, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम की डायलेशन कब होती है, माइटल स्टेनोसिस में, तो वो क्या है, एसोफेगस को प्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन है, विद डायसेंट्री है, अब स्टूल कंटेंट पस भी है, RBC भी है, मतलब उसको डायसेंट्री है, ब्लडी डायरिया है, तो स्टूल के अंदर पस भी है, RBC भी है, तो चाइल्ड के अंदर कौन, इकोलाई काज कर रहा था, कौन सा वाला, इंटिरो हिमोरेजिक इकोलाई, या जिसको हम कह रहे थे इकोलाई 157H7। क्लाइंबर एट हाई अल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप है, adapts to cold weather by heat generation and due to which of the following है, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हाँ, अब पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, सर्दियाँ जब होती हैं तो ये एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट होगा तो ये फिर क्या है, हीट जनरेशन काज करवाता है, ठीक है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड बाय कोल्ड टेम्परेचर, और एक्टिवेट क्या करेगा, सिंपैथेटिक फाइबर्स यहाँ पे होते हैं ना, तो वो फिर क्या है, थर्मोजेनेसिस प्रोड्यूस करते हैं ना, मतलब हीट प्रोडक्शन करवाते हैं, किस तरह से, डायरेक्टली एक तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके, दूसरा क्या है, शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग होगी ना, उसकी वजह से भी फिर क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है, ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह सके। लेकिन एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या है, अपोजिट है, वो गर्मियों में एक्टिवेट होता है हार्ट टेम्परेचर से, और एक्टिवेट कौन सा, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है, और ये क्या करेगा, कूलिंग को इंक्रीज करेगा, ठीक है, स्वेटिंग वगैरह काज करेगा, उसकी वजह से फिर कूलिंग होगी। तो इसको इस तरह से याद रखें। AC मैंने आपको पहले भी कहा था, एंटीरियर हमारे पास न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, कूलिंग काज करेगा, और पोस्टीरियर क्या है, हीटिंग, PH, पोस्टीरियर क्या करेगा, हीटिंग करेगा, हीट करेगा। और इन हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम है विच डिस्टर्बेंसेस आर सीन है, हाइपोकलीमिया होगा, क्योंकि वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो पोटाशियम बाहर निकलेगा ना, हाइपोकलीमिया होगा। प्रेग्नेंट वुमन एट 14 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है, ठीक है, कंप्लेंट्स ऑफ हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम एलॉन्ग विद पैसेज ऑफ वेजाइकल, हाँ, पैसेज ऑफ वेजाइकल और ब्लीडिंग पर वजाइनली हो रहा है, तो ये गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है ना, ठीक है, जिसमें वेजाइकल वगैरह निकलते हैं, ब्लीडिंग होती है पर वजाइनली। बेंजोडाइजेपिन है, बार्बिटूरेट्स एंड अदर एंटी कन्वर्सेंट वर्क बाय एक्टिंग ऑन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा के ऊपर। हाइप्नोटिक सेंसिटिव है ना, ये सारे एंटी कन्वर्सेंट वगैरह, ये बेंजोडाइजेपिन वगैरह। ड्यूरिंग अपर लोब थायराइड सर्जरी नर्व लाइकली टू बी डैमेज, कौन सा होता है, एक्सटर्नल रेनिजियल नर्व। रट्टे वाली चीज़ है, रट लेना। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन, इट इज सिक्रेटेड बाय, सलाइवा को कौन सिक्रेट करवाता है, VIP सिक्रेट करता है, सलाइवा को इंक्रीज करता है उसको। विच वन इज डिफ्यूजन लिमिटेड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एम्फीजिमा फाइब्रोसिस और एक्सरसाइज में इंक्रीज होता है, ठीक है, डिफ्यूजन लिमिटेड, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और डिफ्यूजन परफ्यूजन लिमिटेड कौन सा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O।
अब पेशेंट हैज़ पाल्पेबल प्रोरेटिक रेश है, रेस क्रिटेनिन है और बर्निंग फीट एंड हैंड। अच्छा, बर्निंग फीट एंड हैंड हिनोक्सोलिन परपुरा में होते थे। और मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ एक एंजाइम की वजह से होता है, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस की वजह से होता है। और हंटिंगटन डिजीज़ मदर के अंदर है, फादर नॉर्मल है, चांसेस क्या हैं 50-50 चांसेस होते हैं बोथ में, ठीक है। बोथ का मतलब मेल और फीमेल दोनों 50-50%, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना हंटिंगटन डिजीज़, तो वो एक ही जाते हैं ना मेल और फीमेल चाइल्ड में। माइनर कैलेक्सिस रिसीव यूरिन फ्रॉम रीनल पेपिला, ये भी रिपीटेड है। आफ्टर आरटीए जीएफआर डिक्रीज होता है इन पेशेंट केम विद एक्सेसिव ब्लीडिंग। हाँ, आरटीए के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ है पेशेंट का, उसकी वजह से फिर जीएफआर डिक्रीज हो रहा है ना। ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसकी वजह से फिर क्या है, ब्लड कम जा रहा है किडनी के पास, तो जीएफआर डिक्रीज होगा ना। तो ये कह रहा है जीएफआर क्यों डिक्रीज हुआ है, काज ऑफ डिक्रीज जीएफआर डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड फ्लो है। मेडिकल प्रोफेशनल है, ठीक है, गेट्स एक्जिमेटस डर्माटाइटिस बाय वेयरिंग लेटेक्स ग्लव्स है। ये लेटेक्स ग्लव्स अभी हमने कहा था पोलिस्पोरिन की वजह से एलर्जी होता है, और कौन सा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है, टी सेल मीडिएटेड होता है, ठीक है, या डिलेड मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इन अ ग्रुप ऑफ डिजीज पीपल है, टेस्ट इज परफॉर्म्ड विच टेल्स अबाउट ट्रू नेगेटिव फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल है। अच्छा, ट्रू नेगेटिव के बारे में जो बताता है वो है स्पेसिफिसिटी, ठीक है, और ट्रू पॉजिटिव के बारे में जो बताता है सेंसिटिविटी है। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ है, व्हाट विल अकर, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में ज़्यादा वाटर निकल रहा है तो ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ईसीएफ की या ब्लड की, ठीक है, ईसीएफ ऑस्मोलरिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा निकल रहा है ना तो यूरिन में, तो इसकी वजह से ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगा, ब्लड का या ईसीएफ का। ड्रग यूज इन सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पायडर्स में, सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पायडर्स में एडीएच बन नहीं रहा, तो हम लोग बाहर से एडीएच देंगे जो कि डेस्मोप्रेसिन है, ठीक है, एडीएच का आर्टिफिशियल फॉर्म है। उसके बाद पेशेंट हैज इंक्रीज हेपेटिक ग्लाइकोजन विद नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर एंड नो इंक्रीज इन सीरम ग्लूकोज अकर्स आफ्टर गिविंग फ्रुक्टोज, ये भी रिपीटेड है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में होता है। विच आर द फॉलोइंग ड्रग काजेज टैकीकार्डिया एट नॉर्मल डोज है, पैथेडीन काज करता है। कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ परमानेंट किडनी डिराइव्ड फ्रॉम यूरेट्रिक बर्ड रट्टे वाली है। स्क्वेमस सेल पेपिलोमा, स्क्वेमस पेपिलोमा, पेपिलोमा से याद रखें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस काज करता है। A 33-year young gentleman presented in orthopedic OPD with injury to shoulder region है, fall from 4 feet height है, एक्सरे के ऊपर joint perfectly fine but on examination patient cannot abduct his arm initially till 30 degree and after 30 degree positive passive movement by the surgeon the patient is able to move his arm। अच्छा, 30 डिग्री तक वो अपना आर्म जो है रेज नहीं कर सकता, तो सुप्रास्पाइनेटस मसल डैमेज है ना, जो कि 30 डिग्री तक कराता। आगे हमारे पास कौन करवाता है, डेल्टाइड 30 से 90 तक, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है दूसरे जो मसल थे वो करवा रहे थे, ठीक है, लेटस मस्टार्सी और वॉसराटस सेंट्रियर वगैरह। विच आर द फॉलोइंग इज कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्रेपेजियस भी हेल्प कराता ना। विच आर द फॉलोइंग इज कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, P53 होता है, TP53 नहीं है, P53 है, ठीक है, ये टी इसमें नहीं होता, ये वैसे लगाया हुआ है। और विच वर्क्स थ्रो सिंपैथेटिक रादर देन लोकल मेटाबोलाइट्स, वो स्किन है, ठीक है। एक्टिव थायराइड हार्मोन अनबाउंड होता है, ठीक है, T4 इनएक्टिव फॉर्म है और ज़्यादा यही रिलीज होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन T4 है, और ये इंटर होता है सर्कुलेशन में मैक्सिमम, वो भी यही है, T4 है। थायराइड हार्मोन काजेज फीटल ब्रेन डेवलपमेंट T3 है, और एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन भी T3 है, जो कि फ्री फॉर्म है और अनबाउंड है। थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग क्या है, सेफ्टी के बारे में बताता है, और थेरापेटिक डोज जो है पोटेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। थेरापेटिक डोज पोटेंसी है, इंडेक्स जो है सेफ्टी के बारे में, थेरापेटिक विंडो रेंज ऑफ डोज के बारे में, और इफेक्टिवनेस एफिकेसी, ई से इफेक्टिवनेस, ई से एफिकेसी, इस तरह से याद रखें। अच्छा, पर्सन हैविंग मसल वीकनेस है, विच ड्रग शुड बी यूज टू डायग्नोज। अच्छा, माइस्थेनिया ग्रेविस का है ना, तो उसमें एड्रोफोनियम देते हैं ना, टेंसिलोन टेस्ट जिसको कह रहे थे। उसके बाद एड्रोफोनियम देने के बाद क्या है, उसकी जो वीकनेस थी वो ख़त्म हो रही थी, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में। अगर उसको माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं होगा तो एड्रोफोनियम की वजह से कोई भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा वीकनेस में। इंजरी एट फोरामिन ओवल विल लीड टू लॉस ऑफ सेंसेशन क्या है, ओवर जैकोमा, नहीं, ये तो गलत है। फोरामिन ओवल से मैंडिबुलर नर्व पास हो रहा है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द जा और मैंडिबल वगैरह को सप्लाई करता है, तो इसमें हमारे पास वो ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन ही गलत है। A patient got injury on medial side of the knee है, and there is loss of sensation on medial side of leg and foot due to damage of which nerve। तो मीडियल साइड पे कौन सा नर्व जा रहा होता है, सिफिनस नर्व होता है, जो कि सप्लाई करता है मीडियल साइड ऑफ द नी को और लेग को, तो वो डैमेज हुआ है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर थायराइड, और इन्फीरियर किसकी है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक की है, ठीक है। आफ्टर ट्रैफिक एक्सीडेंट है, पेशेंट हैविंग टॉकिंग बट नो सेंस, बातें कर रहा है लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रही, और समथिंग डैमेज, तो ये क्या है, वर्निकी जरिया जब डैमेज होता है तो पेशेंट बातें तो करता रहता है लेकिन वो अपने आप से बातें बना रहा होता है, ठीक है, अल्फाज अपने आप से बना रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई नई ज़ुबान है, तो वो वर्निकी जरिया डैमेज होता है, ठीक है, वो पैरेटल लोब का एरिया है, ठीक है, वर्निकीज।
और लेकिन बातें ठीक से फ्लुएंटली तेज़ी से कर रहा होता है, ठीक है, रुक नहीं रहा होता। पेशेंट हैज़ प्रिजर्व विजन है बट देयर इज एन एबिलिटी टू राइट है। अच्छा, राइट भी नहीं कर सकता, रीड भी नहीं कर सकता और अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी बातें भी नहीं समझ रहा होता वर्निकीज में। तो ये वही वर्निकीज है, फिर से वर्निकीज एरिया डैमेज है, ठीक है, राइटिंग और रीडिंग भी नहीं कर सकता। लेफ्ट स्टेगनोसिस इस काज बाय मतलब राइट साइड पे मसला है। राइट इंटरनल कैप्सूल, वैसे राइट पैराइटल लोब होता या राइट सोमेस्टिक एसोसिएशन एरिया या प्राइमरी सोमेस्टिक एरिया होता, वो सबसे सबसे ज़्यादा हमारे पास सोमेटोस सोमेटो सेंसरी एरिया है, ठीक है, वो अगर ऑप्शन में होगा उसको आपने करेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, प्राइमरी सेंसरी एरिया होता है, सोमेटो सेंसरी एरिया, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर पैराइटल लोब आपने टिक करना है, वो भी नहीं है, तो फिर आपने इंटरनल कैप्सूल। तो अभी क्या है, लेफ्ट साइड का स्टेगनोसिस मतलब राइट इंटरनल कैप्सूल डैमेज है। और इसके अलावा वो भी अगर नहीं होगा तो डार्सल कॉलम में भी हमारे पास स्टेगनोसिस होता है, ठीक है, डार्सल कॉलम अगर हमारे पास डैमेज होते हैं, वो डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस है ना। प्रोस्पेगोनोजिया की फिर क्या है, वो टेम्पोरल लोब की वजह से, इन्फीरियर टेम्पोरल लोब की वजह से है, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डिक आउटपुट बाय हार्ट रेट है। असल में ये इस तरह है, ठीक है, जो कार्डिक आउटपुट होता है वो क्या है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट है। अब हमने क्या कर दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम को इधर ही छोड़ दिया, हार्ट रेट इस तरफ नीचे आ गया कार्डिक आउटपुट के, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट है। बीटा इट्स जी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मेंटेन क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम को। उसके बाद पेशेंट टेकिंग एसोनियाजिड पैराजिन अमाइडिथम बिटोल एंड मतलब ATT ले रहे हैं ना, पार्टी भी नाउ प्रेजेंटेड विद रेज बिलिरुबिन एंड डी रेंज LFT, क्योंकि ये सारे हेपेटोटॉक्सिक होते हैं। तो अभी LFT रेज हुए हैं, डी रेंज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम स्टॉप करेंगे ड्रग्स को, फिर आहिस्ता आहिस्ता से एक एक ड्रग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टॉप ऑल एंड री इंट्रोड्यूस वन बाय वन आफ्टर मॉनिटरिंग है, ठीक है। एक इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ अर्से तक देंगे, फिर हम देखेंगे LFT नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल है इसका मतलब उसकी वजह से नहीं हुआ, फिर अगला ऐड करेंगे, ठीक है। फिर कुछ अर्सा हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे LFT नॉर्मल है तो इसका मतलब उसकी वजह से भी नहीं हुआ, फिर थर्ड ऐड करेंगे। इस तरह से हमें पता चलेगा, फिर जो काज कर रहा है उसको फिर हम लोग लास्ट में स्टॉप कर देंगे। एंगल विद ब्लिस्टर्स ऑन एक्सट्रीमिटीज है, टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन डर्मस एंड एपिडर्मस, कौन सा होता है, सीरस है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक एस्ट्रोपेरेसिस है ना, डायबिटिक एस्ट्रोपेरेसिस में क्या होता है, जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, स्टमक के पास जो नर्व जा रहे होते हैं ना, वो डैमेज होते हैं, उनकी न्यूरोपैथी होती है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है ना। तो उसकी वजह से स्टमक की जो मूवमेंट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं, उसको कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस, जिसकी वजह से फिर ब्लोटिंग होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकता है। मेनली ब्लोटिंग होती है ना, फुलनेस होती है, ठीक है। और तो उसमें हम लोग मेटोक्लोप्रोमाइड देते हैं जो कि प्रोकाइनेटिक है, प्रोकाइनेटिक्स देते हैं, ठीक है, जो कि मूवमेंट्स करवाते हैं, ठीक है, स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि ब्लोटिंग वगैरह ना हो। ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद AB पॉजिटिव के साथ है, ठीक है। सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि हीमोलाइसिस होगी ना, तो हीमोलाइसिस की वजह से फिर क्या है, जाहिर सी बात है, RBC जब ब्रेक डाउन होगा वेसल के अंदर ना, तो उसका हीमोग्लोबिन क्या होगा, यूरिन में निकलेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेसिनियन रिसेप्टर, ठीक है, या पेसिनियन रिसेप्टर या कार्पसल जिसको हम कह रहे थे, ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन या हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को रिसीव कर रहे थे। प्रेग्नेंट लेडी है विद लेबर पेन फॉर 2 आवर है, ठीक है, एंड डेवलप डिस्निया एंड डाइड विद इन 15 मिनट है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से। अब यहाँ पर एयर एम्बोलिज्म, एमनियोटिक और बाकी जो वो है फैट एम्बोलिज्म, वो सारा समझाया हुआ है। ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, मैंने पहले भी कई बार समझाया, तो ये आप पढ़ लेना। 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद रेक्टल प्रोलैप्स है। अच्छा, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड में भी रेक्टल प्रोलैप्स, ट्रिक यूरिया करवा रहा था, ठीक है। कहाँ पे ट्रिक यूरिया, ये है ट्रिक यूरिया, ठीक है। रेक्टल प्रोलैप्स खास करवाता है, मसल मायल्जिया जो है ट्रिकिनिला करवाता है, और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स स्कारिस करवा रहा था, माउथ से भी निकल रहा था स्कारिस, है ना। फिशरमैन में अगर एनीमिया होगा, साथ में काइमोसिस है, तो वो विटामिन C डिफिशियंसी है, ठीक है। विटामिन C डिफिशियंसी की वजह से कोलाजन ठीक से हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती ना, उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग वगैरह होता है, गम से भी, फिर स्किन के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर वो कहे फिशरमैन है, उसको एनीमिया है, और कौन सा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, या फिर कहेगा एनीमिया के साथ B12 डिफिशियंसी है, तो इसका मतलब उसको क्या है, डायफेलोबोथियम लेटम है। डायफेलोबोथियम क्या है, फिश के अंदर टैप वार्म होता है, तो वो फिश जब फिशरमैन खाएगा तो वो टैप वार्म क्या करेगा, उसके बॉडी में B12 को, टैप वार्म क्या करता है, B12 को खाता है, जिसकी वजह से B12 डिफिशियंसी होगा फिशरमैन में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कंजक्टिवल स्वेलिंग लोअर लुआ में होता है। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी इज ड्यू टू हीमोरेज की वजह से हो सकता है, ब्लीडिंग की वजह से। उसके बाद है इंक्रीज PaCO2 विल काज, क्या काज करेगा, टैकीकार्डिया काज करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्डन सिंड्रोम, ये सीरोटोनिन का एंटागोनिस्ट है, ठीक है, 5-HT3।
ये सेरोटोनिन का दूसरा नाम है ना। ये हेपरिन एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है और उसको इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को। क्रिएटिनिन इज फाउंड इन किस में होता है, स्केलेटल मसल में बनता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन से ना। पेशेंट डेवलप एब्डोमिनल टेंडरनेस है, गार्डिंग है आफ्टर फीवर, व्हाट इज लाइकली काज है, टाइफाइड है विद इंटरनल परफोरेशन। हाँ जाहिर सी बात है, ये एक्यूट एब्डोमेन की साइन एंड सिम्टम्स है ना, एब्डोमिनल टेंडरनेस, गार्डिंग। प्लेटलेट सेग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय, उसको कौन इनहिबिट करता है, प्रोस्टासाइक्लिन। प्लेटलेट सेग्रीगेशन काज बाय थ्रोम्बोक्सिन ए टू है, और इनहिबिट कौन कर रहा है, प्रोस्टासाइक्लिन। अ वुमन डिलीवर अ बेबी विद क्लेफ्ट प्लेट एंड कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट, शी गेव हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ड्रग फॉर एक्नी है, द लाइकली काज रिस्क फैक्टर कौन सा है, रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए है, ठीक है। ये काज करता है, ठीक है, टेराटोजेनिसिटी है, ठीक है, क्लेफ्ट प्लेट्स वगैरह। एमएचसी फंक्शन, और ये क्योंकि रेटिनोइक एसिड एक्ने के लिए यूज हो रहा है ना। एमएचसी फंक्शन क्या है, इम्यून रिकग्निशन करता है। सर्फेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन बाय, सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, लंग्स के अंदर है, ठीक है। किस तरह से, इंक्रीजिंग इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग है, इलास्टिक रिकॉयल को इंक्रीज करके, ठीक है। उसके बाद है सेल्स एट टर्मिनल ब्रोंक्योल्स, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में जो सेल्स होते हैं वो क्लारा सेल्स होते हैं। या पेशेंट विद क्रॉनिक डायरिया है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ग्लूटेन फ्री डाइट है, इसका मतलब उसको सिलिक डिजीज नहीं है ना। और क्रिसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, नियर ब्रश बॉर्डर है, तो ये जियार्डियासिस है, ठीक है। ड्रग दैट स्लोज गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन को स्लो करता है, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। और जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इंक्रीज करता है वो प्रोकाइनेटिक्स है, मेटोक्लोप्रोमाइड है, जो कि हम लोग देते हैं किसमें, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस हुआ है, पेशेंट अंडरगो शॉक है, बीपी 85/40 है, तो इसमें मीन आर्टिकल प्रेशर अब 60 से कम आएगा ना, व्हाट विल एक्टिवेट नाउ, तो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स। अब देखिए 65 से अगर मीन आर्टिकल प्रेशर कम आ जाए, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ है। ये बाकी सा आ रहा है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये पढ़ लेना। लॉन्ग टर्म के लिए रास है, शॉर्ट टर्म के लिए बैरो रिसेप्टर है, और एज ए होल जो मेंटेन करता है रास है। ड्यूरिंग शॉक है, बैरो रिसेप्टर है। सीएनएस इस्केमिक वो जो है 60 से बिलो अगर होगा मीन आर्टिकल प्रेशर, ठीक है। और मोस्ट पोटेंट भी सीएनएस इस्केमिक है। चाइल्ड हैविंग ट्यूमर विद ब्लू सेल्स है विच इज सिक्रेटिंग कैटेकोलोमाइज है, एंड इज बिकॉज ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, न्यूरोब्लास्टोमा होता है, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है, ईसीएफ में, ठीक है। तो कैल्शियम अगर डिक्रीज होगा ईसीएफ में तो क्या होता है, न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होती है ना। हाइपोकैल्सीमिया में क्या, जैसे टेटनी वगैरह हो रहा था ना, टेटनी भी तो वही है, हाइपर एक्साइटेशन हो रहा है न्यूरॉन की ना, जिसकी वजह से कंट्रक्शन होते हैं। कैल्शियम गार्ड कर रहा है सोडियम चैनल्स को ऑन न्यूरोनल, ये मैंने पहले भी डिटेल से आपको समझाया। इजोनोफिलिया विद आईजीई सीन इन इन्फेक्शन ऑफ, इजोनोफिलिया अगर हो आईजीई के साथ है तो ये किस में होता है, एस्परजिलस में होता है। अ पर्सन विद अनकोऑर्डिनेटेड रैंडम मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स हैं एंड मोटर एप्रेक्सिया है, लेजन कहाँ पे, प्री मोटर कॉर्टेक्स में है, ठीक है। तो ये हमारे पास, हाँ, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है ना, रैंडम मूवमेंट्स, तो प्री मोटर कॉर्टेक्स से ही हमारे पास वहाँ पे एप्रेक्सिया उसी की वजह से हो रहा है। और पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर कितने वेंट्रिकुलर प्रेशर के ऊपर है, 8 मिलीमीटर से अगर बढ़ जाए, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर, तो फिर पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है, और उसका 80, ठीक है, लेफ्ट का एरोटिक वाल्व ओपन होगा जब 80 मिलीमीटर से बढ़ेगा। और ड्रग ऑफ चॉइस किसमें, एक्टिनोबैक्टीरियो बुनाई में क्या होता है, एमिपिनम है। ट्रू अबाउट लेक्सेटिव्स क्या है, स्पिगोल हस्क क्या है, बुल्क फार्मिंग लेक्सेटिव है। और उसके बाद है अ प्रेग्नेंट डायबिटिक लेडी के ऊपर टू अ चाइल्ड एपकार स्कोर उसका 4 था, 6 एंड 4 एंड 6 है, 1 एंड 5 मिनट के ऊपर। चाइल्ड विल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर है, तो अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को क्या दे देंगे, बिफोर डिलीवरी हम उसको क्या देंगे, पेशेंट को हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, ठीक है, बेबी को। क्योंकि हाइड्रोकॉर्टिसोन पर क्या करेगा, वो करेगा, ये क्या है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बच्चा चला गया है ना, नियोनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करेगा। विच ड्रग इफ गिवन इंट्रावेनस काजेज 60% थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, आईवी आईवी आपने स्टेट नहीं देना, ठीक है, उसको डाइल्यूट करके आप दे सकते हैं, तो ये 60% थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस काज कर सकता है अगर स्टेट आप देंगे। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन ऑफ लंग शोज चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन प्रेशर है, डिमॉन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द लंग है व्हेन वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्रेशर है, तो ये लंग कंप्लायंस की बात कर रहा है। पोस्चर इज मेंटेन ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज अकर्स थ्रू, अच्छा, पोस्चर को कौन मेंटेन करता है, वो प्रोप्रियोसेप्शन है ना, क्योंकि ये हमारे पास सेंसेशन होते हैं जॉइंट वगैरह से, टेंडन से, लिगामेंट से, ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्चर को मेंटेन कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक पेपर हो गया, कल हम अगस्त 23 का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।